Bismillahirrahmanirrahim. Class 9, lecture number 4. In the previous lecture, lecture number 3, we studied about the base physical quantities and derived physical quantity and differentiate between base physical derived physical quantity. Today we discuss the scientific notation, scientific form. साइंटिफिक नोटेशन क्या मतलब है साइंटिफिक नोटेशन का? हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन ये तमाम साइंस के सब्जेक्ट में, तमाम साइंस में हम हर मेजरमेंट करते हैं, हर एक चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो बिग क्वांटिटी हो, चाहे स्मॉल क्वांटिटी में हो, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में क्यों ना हो, हत्ता कि हम बैक्टीरिया के हवाले से उसकी वेथ और उसकी एरिया भी फाइंड कर चुके हैं और हमें उसको कैलकुलेट किया हुआ है। और इसी तरह बिग वैल्यूज का मतलब क्या है कि आप जमीन से लेकर, अर्थ से लेकर सन तक जो फासला है वो भी हम हमारे पास कैलकुलेशन मौजूद है, मास ऑफ अर्थ भी हमारे पास मौजूद है। तो अब उन वैल्यूज को लेट्स सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू the mass of 6 0 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 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 that is kg. How that much the mass of earth. अब ये कैलकुलेट किया, अब हम ये लिखते हैं, इसको बोलना और उसको एक्सप्रेस करना ये हमारे लिए मुश्किल है, और इसको फर्दर कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन जैसे कैलकुलेटर हम यूज करते हैं 12 डिजिट्स तक होते हैं, 18 डिजिट्स तक होते हैं, तो मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इस तरह कैलकुलेशन को सिंपल करना, इस तरह की मेजरमेंट को सिंपल करना, उसको साइंटिफिकली लिखना, उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। टू एक्सप्रेस the values of different magnitude scientifically is known as scientific notation. जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और वो क्या है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेट्स सपोज लिखते हैं हम यहाँ पर कि 41764 kg, इसको हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो हमारे पास जो मेथड है वो क्या है कि m × 10 raised to the power +- n, ये तरीकेकार है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि m into 10 raised to power n, ये कहा जाता है। अब n इसके अंदर कोई वैल्यू है, 10 आपके पास इन द टर्म्स ऑफ 10 डिजिट और पावर में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास क्या है? नंबर ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के यहां पर n क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां पर नंबर ऑफ digits before or after the decimal, ये n वो रिप्रेजेंट करता है। अब जो ऊपर जो वैल्यू हमने दी है यहां पर, इसको एक्सप्रेस करना इन द टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो कैसे करेंगे? अब यहां पर आपको कहीं पर भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? लास्ट में यहां पर डेसिमल है, पॉइंट। इस पॉइंट को हम यहां से मूव करेंगे, कहां पे लेके आएंगे? 1 नॉन 0 डिजिट के। इन साइंटिफिक नोटेशन we always
place the decimal after one non-zero digit. अब वन non-zero digit के बाद में आपने इसको प्लेस करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं कि 6.00, अब आपकी मर्जी है, 2 डेसिमल प्लेस तक लेके जाते हैं, 3 तक लिखते हैं, डेसिमल के बाद डिजिट्स लिखने, ये आप पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो 6.0 into 10 raised to the power 24, we calculate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. We move this decimal to the one non-zero digit in front of the one non-zero digit, and the digits between this one non-zero and the decimal place is 24 digits. So it becomes 6.0 10 raised to the power 24 kg. It converts into scientific notation. Expression, it is in writing is simple from the standard form. So that's why we write the different measurement in the scientific notation. It makes the calculation easy. अच्छा, यहां पर ये तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, तो इसके आपने नोट क्या करना है, नोट ये करना है कि when the decimal moves from right to the left, right to left, then 10 power plus n, there will be plus. We convert to its in the standard form as well into original form. It not difficult because 6.0 and 10 raised to the power 24 mean multiplying 24 times to the 6, it again become the 6 in these zeros in the mass of earth, convert in the original form. तो ये आपके पास नोट क्या है, when the decimal move from right to the left, the 10 raised to the power will be positive, will be plus. Next, अब हम आते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। ये तो हो गई यहाँ पर, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से हो, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि कोई वैल्यू हो, बहुत ही छोटी वैल्यू हो, और आपके पास इस तरह से 0.00000706 और मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, कोई भी यूनिट हो सकता है, कोई भी आपके पास है। अब इसको भी एक्सप्रेस करना, इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना, इस ओरिजिनल फॉर्म में कैलकुलेट करना, इसको बोलना, इसको समझाना मुश्किल है, डिफिकल्ट, इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन में इसको इजीली हम लिख सकते हैं। तो कैसे कि हम इस डेसिमल प्लेस, ये जो डेसिमल है, इसको यहां से मूव करेंगे, जिस तरह हम यहां पर कह चुके हैं कि आपके पास इन साइंटिफिक नोटेशन वी ऑलवेज प्लेस द डेसिमल आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट कौन सा है, वो 7 है। तो ये आपके पास 7.06 into 10 raised to the power, 10 raised to the power इस डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब आपने वहां पर डेसिमल राइट टू लेफ्ट था, यहां पर क्या है, डिफरेंट पोजीशन पर है, तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, और ये मीटर आपके पास। अब क्यों, ये नोट कि when decimal moves from left to right between the digit, then 10 raised to the power minus नेगेटिव साइन, उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा 10 पावर में। क्यों आएगा, क्योंकि अगर इसी वैल्यू को आपको अपने ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 7.06 डिवाइडेड बाय 10 पावर 6, इस 10 को नीचे ले आएंगे, डिवीजन फॉर्म में लेंगे, तो साइन का प्लस हो जाएगा इनटू मीटर, और ये क्या बन जाएगा 7.06 एंड टू आपके पास ये। तो जब इसको आगे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 0.00000706 मीटर, जो अपने ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट, तो इंटर कन्वर्टेबल है आपके पास। लेकिन सिंपल सी बात है
कि साइंटिफिक नोटेशन ने हमारे कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करना, इसको एक्सप्रेस करना आसान बनाया हुआ, तो इसलिए हम ये करते हैं। अब इसको और भी साइंस ने, इस फिजिक्स ने आसान कर दिया है। अब वो कैसे? कि इन्हीं जो 10 रेज़ टू द पावर वाले वैल्यूज हैं, इनके लिए नेम फिक्स कर दिए हैं, इनके लिए सिंबल फिक्स कर दिए हैं, उन जिनको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। जैसे कि प्रीफिक्सेस क्या है? तो जो वैल्यूज है 10 पावर में, उनके लिए सिंबल और उनके लिए नेम जो बनाए गए हैं, फिक्स किए गए सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ से, SI की तरफ से, तो वो हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस 10 पावर। इन 10 पावर की जगह हम ये वो यूज करेंगे। कैसे? जैसे कि आपके पास 10 पावर 1 हो तो हम डेका D स्मॉल d रिप्रेजेंट करते हैं। 10 पावर 3 हो तो किलो K से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 पावर 6 हो तो मेगा, तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 पावर 9 हो तो गीगा, कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 पावर 12 हो तो टेरा, कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाए। फर्दर और भी आपके बुक में है, और बुक में इस टेबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको उसकी बाकी वैल्यूज भी मिल जाएंगी। इसी तरह हम आते हैं 10 पावर -1 हो तो DC स्मॉल d, और ये इस कैपिटल D है डेका। और 10 पावर -2 हो तो इसके लिए सेंटी स्मॉल c। 10 पावर -3 हो तो मिली स्मॉल m। 10 पावर -6 हो तो आपके पास इसको नैनो कहा जाता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता नहीं, इसको माइक्रो कहा जाता है, और इसका सिंबल ये U की तरह नीचे से। 10 पावर -9 हो तो ये आपके पास नैनो कहलाया जाता है, और स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 पावर -12 हो तो पीको कहा जाता है, और इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट, एटसेट्रा। यहां पर भी एटसेट्रा और यहां पर भी एटसेट्रा मौजूद है। तो ये प्रीफिक्सेस हैं। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर एक वैल्यू लिखी, ये वाली वैल्यू 7.06 10 raised to the power -6 मीटर। तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं 7.06 and 10 raised to the power -6 मीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7.06 माइक्रोमीटर हो जाएगा ये। तो ये के बोलना और इसको लिखना समझना आसान हो गया, और सिंपल भी हो गया। तो ये फर्दर इसके अंदर मॉडिफिकेशन, साइंटिफिक नोटेशन के बाद प्रीफिक्सेस, तो प्रीफिक्सेस ने उसको और भी आसान कर दिया है। अब इसी तरह अगर आप लिखते हैं, लेट्स सपोज 4000 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 4 into 10 raised to the power 3 ग्राम। अब प्रीफिक्सेस में देखते हैं कि 10 पावर 3 किसके लिए है, तो ये आप आसानी से कहेंगे कि ये 4 kg यानी किलोग्राम हो गया। 10 पावर 3 किलो के लिए है तो किलोग्राम हो गया। तो ये आपके पास छोटे छोटे एग्जांपल इसके साथ आपके बुक में आपके पास ये एग्जांपल जो मैंने यहां पे सॉल्व भी कर दिया एग्जांपल है, और असाइनमेंट भी है। तो एग्जांपल 1.1 मस्ट सॉल्व करें। एग्जांपल 1.1 and assignment 1.1 plus example 1.2 and assignment 1.2 इससे रिलेटेड है, यही टॉपिक है, यही सारी बातें हैं। अब इसको अगेन एंड अगेन देख सकते हैं समझने के लिए। एग्जांपल की तरफ जाए। एग्जांपल यहाँ पर एक सॉल्व में मैंने कर दिया, मास ऑफ अर्थ, यहाँ भी मैंने एग्जांपल दे दिए हैं प्रीफिक्सेस के हवाले से। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल 1.1, 1.2 और उससे रिलेटेड 1.1 से 1.1 असाइनमेंट है, 1.2 असाइनमेंट है, ये आप करें, सॉल्व करें, इस पे ट्राई करें। और ऑलरेडी उसमें एग्जांपल सॉल्व हो चुके हैं, उससे रिलेटेड असाइनमेंट होते हैं। तो कोई भी डिफिकल्टी हो तो फिर आप कंसर्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, फिर आप बता सकते हैं। सो थैंक यू, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। थैंक यू।